जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम दमदार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम के मात्र आपके 20 दिन बचे हैं। तो ये 20 दिन ऐसे हैं जो आपके लाइफ को डिसाइड करेंगे कि आपको दरिया के पार जाना है या दरिया में रह जाना है। ये एक दरिया है भर्ती, जिसमें 50 लाख लगभग बच्चे बैठ रहे हैं। अब इन 50 लाख में से आपको 60,000 में आना है या 60,000 से बाहर जाना है, ये डिसाइड करने वाली हैं ये 20 दिन, जिसमें आपकी तैयारी कैसी होगी। सही गाइडेंस, सही तैयारी, सही समय पर करना, यही सबसे सिलेक्शन का यही पॉइंट होते हैं कि सही समय पर सही तैयारी करना। ठीक है, सही समय पर सही तैयारी करना, यही सिलेक्शन का एक बेस्ट मोटिव रहता है। तो आप अपने आप को देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका रिवीजन कैसा हो रहा है, क्या पढ़ा था। तो थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि अब ये 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है। जैसे कि पहले भी मैंने बता चुका, लेकिन हालांकि आज फिर बता रहा हूँ आपको 20 दिन में क्या करना है। जो भी पढ़ रखा है पिछले 6 महीने में, जिसने जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन बार बार करते रहो, सबसे अच्छा यही है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज होंगी। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि स्पीड नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आते हुए छूट जाएंगे, तो उसका बहुत अफसोस रहेगा आपको लास्ट टाइम में कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन सभी आते थे और टाइम की वजह से छूट गए। तो टाइम मैनेज बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज करना है आपको अभी से। एक स्टॉप वॉच लगाने के बाद देखना है, उसमें 1 घंटे 50 मिनट लगा के क्वेश्चन करो, 10 से 15 मिनट बचा के चलो, जिससे कि जो OMR भरने में भी टाइम लगता है, अगर OMR सुविधा है तो आप उसी टाइम में आप OMR भी भरने की कोशिश करें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और जिन्होंने तैयारी की है अच्छे से वो तो ये चीज करें, और जिन्होंने नहीं की है वो भी यही करें कि हिंदी, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उनको और अच्छा कर लें और अच्छे से रिवीजन कर लें जितना भी पढ़ रखा है। और जो नया पढ़ना है तो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस वगैरह, जो रिवीजन क्लास चल रही हैं उनको कोई भी चैनल पे आप ले सकते हो, चाहे वो रोजगार विद अंकित हो या टारगेट विद अंकित हो या फिर एग्जामपुर, किसी भी सभी अच्छे चैनल हैं, किसी से भी आप रिवीजन अपना कर सकते हो अंतिम समय में। ठीक है, अब देखो ये चीज तो डिसाइड करने होने वाली है कि आपके करियर के जो 20 दिन है यही आपके करियर को सेट करने वाले हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं कट ऑफ कैसी जाएगी, कितनी जाएगी कट ऑफ, कंपटीशन कैसा है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है, तो आपको अपना जो प्रेशर है उसको कम रखना है, कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रेशर में आके ये नहीं कि जो याद है वो भी भूल जा रहे हो। आपको ये लग रहा होगा ना कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, बिल्कुल जीरो हो गया। तो वो सभी को ऐसा ही लगता है कि कुछ याद नहीं है जब एग्जाम टाइम पास आता है। हालांकि आपको जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आता है उसका आंसर याद आ जाता है, जो पढ़ा हुआ है उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ये ना सोचे कि मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो जो याद करा हुआ है वो भी भूल जाओगे, और जितना याद है जल्दबाजी में हो सकता है वो गलत हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स मूड रखना है और अपनी तैयारी 10 से 12 घंटे, मतलब 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो इनफ है, मतलब इतना पढ़ना है। ये नहीं है कि शरीर को बेकार कर लो, शरीर स्वस्थ रखना है एग्जाम तक। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, और खाते पीते रहो अपना, नींद भरपूर लो, सही सही से नींद लेते रहो, 6 घंटे कम से कम नींद लोगे तो आपका माइंड क्या है, सही से वर्क करेगा। ठीक है, सही से नींद लेनी भी बहुत जरूरी है। ठीक, ये चीज हो गई। प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में पढ़ाई करोगे तो आपको जितना कम भी पढ़ोगे ना वो भी याद हो जाएगा एक बार में। ठीक है, एग्जाम को प्रेशर रहता है, एग्जाम टाइम में माइंड जो बहुत तेज वर्क करता है, और उससे भी ज्यादा तेज वर्क जब करता है जबकि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए आपको प्रेशर नहीं लेना है, ये नहीं सोचना अरे मैं तो सब भूल गया। ये फीलिंग आती है कि हाँ मुझे कुछ नहीं है, जितना पढ़ा था सब भूले, कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो वो सब सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, एकदम से सारी चीजें याद आ जाती हैं। इसलिए सबसे जरूरी प्रैक्टिस है, जितना पढ़ा है उसका रिविजन बार बार करो। बस यही एक वो है, ये 20 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ देखो, कट ऑफ की मैं बात करूं तो जो बॉयज की कट ऑफ है, तो 200 प्लस स्कोर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को टेंशन फ्री रखें और बाकी रिवीजन करते हैं। 200 प्लस यानी 200 नंबर, यानी 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, मतलब कट ऑफ में बिल्कुल सही हैं आप। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वहीं गर्ल्स की बात करूं, अगर आपके 85 से 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यानी 180 से 175 क्वेश्चन आप नंबर आपके आ रहे हैं, यानी
85 से 90 क्वेश्चन सही कर रहे हो आप 150 में से, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान के चलें और रिवीजन करें, जिससे कि स्कोर एग्जाम में थोड़ा और बढ़ जाए और आप कट ऑफ में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है, यानी किनारे पे रह के आप ऊपर चले जाएं, जिससे कि आपको अंतिम समय तक शंका नहीं रहेगा हाँ हमारा होगा या नहीं होगा, हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। लास्ट में यही होगा कि सर हमें फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, कि इतने नंबर इतने क्वेश्चन बनने हैं तो इतने क्वेश्चन वाले फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। यही वीडियो आने वाली है, आप देखना। ठीक है, कि फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो ये अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना अच्छे से और अपने आप को अभी स्वस्थ रखो। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हाई देने जाने वाली बहुत वैकेंसी है। लास्ट टाइम देख सकते हो आप 41,000 वैकेंसी थी और उसमें से लड़कियों की मात्र 4-5 हज़ार वैकेंसी थी, तब इतनी कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इस बार तो 12,000 प्लस लड़कियों की वैकेंसी है, तो 12,000 में 13 से 14,000 लड़कियों की कट ऑफ बैठेगी, मतलब वैकेंसी बैठेंगी टोटल। तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, आपके 85 से 90 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए बार बार अच्छे से। बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।